हेलो एवरीवन, आज हम न्यू टॉपिक अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अप्रोचेस यानी कि दृष्टिकोण, आउटलुक। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक न्यू सब्जेक्ट है जिसमें लगातार डेवलपमेंट हो रही हैं। विद्वान लगातार इसके अंदर नई नई खोज कर रहे हैं। इसलिए क्या है, इसके अंदर हम रोज़ नई छानबीन की जाती है और नई खोज की जाती है। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नई डेवलपमेंट के लिए कोशिश की जा रही थी, ऐसे में विद्वान भी इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए नए नए दृष्टिकोण की खोज कर रहे थे। जैसा कि जॉर्ज सिम्पसन ने भी कहा है कि दृष्टिकोण एक ऐसी कसौटी है जिस पर छानबीन के लिए समस्याओं एवं आंकड़ों का चुनाव नियोजित किया जाता है। जॉर्ज सिम्पसन के उससे हम समझ सकते हैं कि एन अप्रोच कंसिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एम्प्लॉयड इन सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम्स एंड डाटा फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन, कि जब हम किसी नए विषय के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन करते हैं, तो हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई तरह के हम आंकड़ों को इकट्ठित करते हैं और फिर प्लानिंग करके हम उसको क्या है, एक रूप देने की कोशिश करते हैं। और यही क्या है, एक दृष्टिकोण है। नए नए विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने इस पर बहुत अधिक खोज की है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण की बात की है। जैसे कि क्विंसी राइट ने 23 दृष्टिकोण बताए हैं, बर्टन स्पेन ने 27 दृष्टिकोण बताए हैं, पामर और पाकिंस ने 7 दृष्टिकोण बताए हैं। अगर हम इन सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए जिसकी आज तक छानबीन हुई है, अगर हम मेन उन सभी दृष्टिकोणों की बात करें, अप्रोचेस की बात करें जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पे नई नई खोज करके बताए हैं, तो उनमें से क्या है, हम अगर मेन अप्रोचेस की बात करें तो हमें 7 अप्रोचेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला दृष्टिकोण क्या है? आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी से ही हमें पता चलता है कि आइडियलिस्टिक अप्रोच, आइडियल्स मतलब आदर्श, जो क्या है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़े हुए गुणों के बारे में बताते हैं। सेकंड हमारा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण को हम कहते हैं रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब रियलिज्म। जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज की परंपराएं बदलती हैं, डेवलपमेंट होती है, कंट्री की डेवलपमेंट में फ़र्क आता है, लोगों की सोच में फ़र्क आता है, वैसे वैसे क्या है, रियलिज्म के अनुसार जो चेंज आते हैं। जैसे कंट्री में डेवलपमेंट हुई तो उस डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ के लोगों की जो सोच में बदलाव आता है, लोगों के रिलेशंस में जो बदलाव आता है, वो हम यथार्थवादी दृष्टिकोण में बदलते हैं। परंपरावादी, ट्रेडिशनल, अगर हम परंपरावादी और ट्रेडिशनल की अप्रोच करें कि जो चीज़ परंपरा से चलती आ रही है, पुराने समय से चलती आ रही है, उन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं। व्यवहारवादी, बिहेवियरल, जो क्या है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित, व्यक्ति का व्यवहार, कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ रिलेशन, इन सब चीज़ों को दिखाता है। विश्व राज्य, विश्व राज्य का अर्थ है कि सभी राज्य क्या हैं, सभी, पूरा विश्व जो है ये राज्यों में बटा हुआ है और सभी राज्य क्या हैं, आज अलग अलग ना होकर मिलकर आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं। विश्व ग्राम ये पूरी दुनिया बनती जा रही है, विश्व राज्य एक, ये भी दृष्टिकोण प्रदर्शित किया गया है। मार्क्सवादी, मार्क्सवाद, मार्क्सिस्ट क्या है, इसमें एक थ्योरी ली गई है। मार्क्सिज्म क्या कहता था कि समाज में सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो उस थ्योरी को दिखाता है। बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक अप्रोच। तो इस तरह से ये 7 अप्रोचेज़ हैं और इनमें से जो मेन अप्रोचेज़ हैं वो हम ये कहेंगे कि आदर्शवाद, यथार्थवाद और मार्क्सवाद। हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, कैसे टाइम के साथ इसको सफलता मिली है। यथार्थवादी दृष्टिकोण जो क्या है, उसके ऑपोजिट में आया आदर्शवाद के दृष्टिकोण में, कि हम सिर्फ आदर्शों को लेकर नहीं चल सकते हैं, जैसे जैसे समय बदलेगा हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपना आउटलुक बदलना पड़ेगा। तो इसमें हम यथार्थवादी दृष्टिकोण में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में हम मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लोगों में समानता लाई जा सकती है, बराबरी लाई जा सकती है, समाज के भेदभाव को दूर किया जा सकता है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।